जब भंवरी का कांड हुआ था तब महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह और जब बाबूलाल नागर का नाम आया तब गहलोत को सीबीआई जांच के लिए हमने तो नहीं कहा, खुद ही करा ली। अरे जब उस समय करा ली, उनको जेलों में ठूंस दिया, अब आपको कराने में क्या दिक्कत है? हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड पेपर की सीबीआई जांच कराओ। बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी वालों, तुमने तो पूरे देश के अंदर 23 सरकारें गिरा दी। कितनी? 23 सरकार गिरा दी चुनी हुई। भेजो ईडी को, गवर्नर को बोलो, प्रधानमंत्री बोले गवर्नर को कि 4 लाइन लिख के भेज दे कि सरकार को बर्खास्त करो। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई, पेपर आउट हो रहे, नौजवान सड़कों पे, भयानक स्थिति हो सकती है। तो राज्यपाल से बात कर लो, आप तो कर सकते हो ना, क्यों करेंगे? वो चाहते हैं कि इसी तरह मामला चलता रहे और हमारी 130-40 सीट आ जाए। अभी जन आक्रोश यात्राएं निकाली राजस्थान के अंदर, कहीं 50 की भीड़, कहीं 500 की भीड़। अरे किस बात का जन आक्रोश? जन आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है राजस्थान के जवान और किसान के मन में। जब 1000 किसानों ने शहादत दी थी, तीनों कृषि काले कानून आप लोग लाए और सेना को ठेके में दे दिया। पेट्रोल डीजल 105 चला गया। जैन समाज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहता है, उनको भी शहादत देनी पड़ी। उनके जैन समाज के जो तीर्थ स्थान था उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया और 5 दिन बाद वापस बैक आ गए। अब क्या आदत है? किसान आंदोलन किया, 1000 किसानों ने शहादत दी, मोदी जी ने चुपचाप बोल दिया तीनों कृषि बिल वापस लिए जाते हैं। अब बताओ, तो वापस ही लेना था तो अपने कुछ नेताओं को बेचारों को हाईलाइट करते। हमारे आपके जो कृषि मंत्री है बाड़मेर से, जब किसान आंदोलन के अंदर समझौते होते थे तो रोज मैं टेलीविजन में देखता था, मुख्य समझौते में कैलाश जी बैठेंगे, मुझे तो कभी नजर नहीं आए, इनको बिठाए नहीं कभी कैलाश जी। वो आता था नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, जिनका किसानों को लेना देना नहीं, वो किसानों की पंचायती करने आते थे। ये देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? अरे कैलाश जी को देखा क्या समझौते में कहीं बिठाए थे? नहीं देखा ना। हाँ, तो अब उसका तो मेरे पास तो क्या इलाज है? वो तो उनसे ही पूछो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं बैठे। मैं तो अंदर होता तो बता देता कि नहीं देखा, कैसे देखा। तो भाइयों, उनकी सोच, दिल्ली के नेताओं की सोच किसान विरोधी है। 52 से लेके आज तक पहला मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का जिसमें हमारे समाज का एक भी नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे बड़े शर्म की बात नहीं इस देश के अंदर। और फिर कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। प्रदेश देख क्या कहना, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे को, कौन बने कौन नहीं बने। लेकिन कितना छलब आप लोग कर रहे हो। किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए सेना को ठेके पे दे दिया। किसानों की लड़के, इनको तंग करो, परेशान करो, ये हमारे पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, उसके बाद मोदी जी कहेंगे ठीक है मैं देखता हूं। अरे क्यों मार रहे हो लोगों को? पहले 1000 मार के बैकफुट पे आए, हर मामले में बैकफुट पे आते हो। जवान के मामले में भी आपको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। इन जवानों ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, ये तंग आ गए थे राहुल गांधी की हरकतों से, कांग्रेस की हरकतों से कि बीजेपी को वोट डाल दिया लोगों ने देश में। राजस्थान में तो गठबंधन अगर नहीं होता तो बीजेपी 13 क्रॉस नहीं करती। और अगर गलतफहमी है, 24 का चुनाव आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी देख लेना 25 सीट लेती है, कितनी लेती हो तो आपके सामने हो जाएगा सारा। लेकिन उससे पहले 23 का सेमीफाइनल है। 23 के सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूं, अभी जितने भी उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी से ज्यादा महत्व दिया। 1 सीट आरएलपी जीती खियूतर के अंदर उपचुनाव के अंदर, बल्लभनगर के अंदर सेकंड नंबर है भाजपा, चौथे नंबर पर जमानत जब्त हो गई बल्लभनगर के अंदर। दरियावत में आरएलपी और बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार सेकंड नंबर रहा और भाजपा 3rd नंबर पर चली गई। सुजानगढ़ के अंदर 4000 सीताराम जी ज्यादा वोट बीजेपी पार्टी ने लिए, इनका कितना बड़ा नेटवर्क। प्रदेश अध्यक्ष उसी जिले का, 1 दर्जन नेता चूरू जिले के, और साड़ा के चुनाव के अंदर भी भाजपा बहुत वोटों से हारी। और अभी सरदार शहर का जो उपचुनाव था 47,000 वोट आरएलपी पार्टी ने लिए और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हारी, हमसे आगे निकल गई थी। शहर में हमारे पास वोट नहीं था। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हमारे साथ शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम ये मोर्चा बनेगा तब हम पूरी तरीके से राजस्थान में सत्ता में आ जाएंगे। अकेली जाति, अकेला वर्ग, अकेला समाज अपने दम पे सरकार पूरी नहीं बना सकता। इस देश के अंदर कहीं भी देख रहे हैं, जहां जहां सरकारें बनी हैं, उत्तर प्रदेश में अगर यादव मुख्यमंत्री बने तो वहां के
मुसलमानों ने और शेड्यूल कास्ट ने साथ दिया। मायावती मुख्यमंत्री बनी जब दलित की बेटी, तो वहां के मुसलमान खुल के उनके साथ आए। एक बार ब्राह्मण और मेघवाल का समझौतावार यूपी में स्पष्ट बहुमत मायावती को मिला। बिहार के अंदर चाहे आरजेडी हो, हरियाणा में चाहे दूसरे दल, तीसरे दल दूसरे राज्यों में, 2-3 जातियां समूह मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और तब जाके सत्ता प्राप्त होती है। यहां राजस्थान में लड़ कौन रहा है? आप एक तो काम करो, आजकल तो गूगल पे सारी बातें मिलती है, दबा दो, पता लगा कोई बनी नहीं पार्टी, कोई लड़ाई नहीं। मैं लड़ तो रहा हूं, कम से कम देश में एक तो बात चल रही है कि बेचारा हनुमान अकेला लड़ रहा है, तो तुम्हारा सम्मान तो बढ़ा रहा हूँ राजस्थान वालों का। तो लोकसभा के अंदर जाता हूँ, मैं जब जाता था तब यूपी बिहार के एमपी को बोलते हुए देखता था, वो अपनी भाषा में बोलते थे, लड़ते थे। जब मैं गया तो मैं भी बोलने में तो कम नहीं रहा, आप देख रहे हो रोज ही आगे खड़ा मिलता हूँ। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, प्रधानमंत्री का बजट हो, आपने देखा होगा मजबूती के साथ किसानों के लिए हर बात का समर्थन किया, सरकारों का विरोध किया, और विरोध करते करते 20-25 साल का समय निकल गया। लोग तो अपनी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की अगली सीट नहीं छोड़ते। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा सत्ता छोड़ी, इसलिए तो दूसरे नेताओं के गुलाम बन के दलाली करके अगर ये मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि गलती से भी अगर मैं सरकार के आसपास आ गया तो तुम्हारी दुकानें परमानेंट बंद कर दूंगा, वापिस चालू नहीं होगी। ये मेरी एक आदत है। मैं या तो किसी के पीछे पड़ता नहीं, और पड़ता हूं तो परमानेंट उसका काम करता हूं। सेमीफाइनल कभी नहीं खेलता, फाइनल में पहुंचने का प्रयास करता हूं राजस्थान के अंदर। ये मेरी आदत है और इसीलिए जवान मुझे पसंद करता है, और जिसके साथ हो जाता हूं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। अब इस बजरी माफिया के खिलाफ हो गए मैं आज से, देखना इस बजरी माफिया का क्या इलाज इस राजस्थान में करते हैं। आप इसको देखते रहना। कांग्रेस को भी जेब में डाल के घूम रहा है, भाजपा को जेब में डाल के 7 स्टार होटलों में, कभी बीजेपी के नेताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ। गहलोत की जब सरकार गिर रही थी तो बजरी माफिया की होटल के अंदर ही पूरी गहलोत सरकार थी जैसलमेर के अंदर। एक बजरी माफिया थोड़े समय के अंदर अरबों खरबों में हो गया, और दिल्ली तक कहता है बड़े चाव से कि मैं जहां चाहूं जिसे चाहूं खरीद सकता हूं। भाइयों, इस बार देखना है, लड़ाई माफिया और किसान के बेटों की है, और किसान के बेटे जब रण के अंदर आते हैं तो जब पाकिस्तान और चाइना भाग जाते हैं तो ये तो बजरी माफिया है, इसका पता भी नहीं चलेगा। ये तो हमने आह्वान नहीं किया, नहीं तो लड़के अभी तक तो चले जाते, उसके जो नाके हैं ना उनका पता ही लगता है नाके कहां गए थे। मैंने अभी आह्वान नहीं किया इस बात का। अभी हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, एक बार इंतजार करना है। आज फैसला होगा, यहां से कोई नहीं उठेगा, और अपने आप अपने मन से कोई इधर उधर भी नहीं जाएगा। अपने मन से अगर चले गए तो मुझे नेता नहीं मानते, अगर मुझे नेता मानते हो आगे मैं चलूंगा, पीछे तुम्हें चलना है। अभी हम बैठे हैं, प्रशासन को घंटे 1.5 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, समय रहते बात कर लें, नहीं तो फिर अब ऐसे वापस नहीं जाएंगे। सड़कों पे तो जाना ही होगा, कूच करना ही होगा। ये कूच किस तरफ होगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये मैं अभी 10-15-20 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा।